के खून से सैकड़ों बार लाल हुआ ये समंदर, इसलिए अब लाल समंदर कहलाता है। राज्य उजड़ गए, समुंदर पार से आए हुए फिरंगी देश की संपत्ति को लूट कर ले जाने लगे। सेना से ये देखा नहीं गया। देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था ना उनमें जनाब। लुटेरों की नौकाओं से लूटा हुआ माल फिर से लूटकर यहाँ के लोगों में बांटते थे। जब फिरंगी चले गए तब देश को इस पर्वत के वीरों की ताकत की जरूरत नहीं रही। उनकी जरूरतों के बारे में सोचने वाला एक भी इंसान नहीं रहा। इन परिवारों की भूख का फायदा उठाया कुछ लालची लोगों ने। समंदर पर इन वीरों की ताकत का इस्तेमाल करने कुछ लोग इस पर्वत पर आ पहुंचे। बात क्या है मुर्गा? तुम्हें पहले कभी ऐसे घबराते हुए नहीं देखा। पूनम रात है तुलसी, समंदर देखो कैसे उछल रहा है। घबरा रहा हूं कि मेरा काम होगा कि समंदर चाहे जितना भी ऊपर उठ जाए, हमारे पास उसे काबू में लाने वाला योद्धा है। डरो मत मुर्गा।
Indian Coast Guard Eastern Regional Officer, Irfan. Eden's Captain John. Warrant to search the ship. We have information about the illegal weapons and ammunition coming from Russia. Help us to search your vessels. शुगर सर। ये लॉक्स क्यों खुले हुए हैं? ऑफिसर गिनके 10 से ज्यादा नहीं है देवरा, और अब कोई रास्ता नहीं है।
को पोर्ट से बाहर नहीं ले जा पाते थे, वो इन लोगों की ताकत पहचान कर अपना माल सीधा समुद्र से उठाने लगे। हर गांव की अपनी एक खास ताकत थी। चारों गांवों के लोग एक साथ मिलकर समुद्र की मुश्किलों को पार करते हुए ये काम करने निकलते थे। बच्चों को खतरे में क्यों डालता है? देवरा ने तुझे कितनी बार समझाया बहन? मेरा गांव, मेरे आदमी, मेरे नियम, मैंने भी कितनी बार बताया है रायप्पा। इतनी देर से खाएगा, खाना तन को कैसे लगेगा? मेरी बात छोड़, तू इतनी रात तक जागेगी तो तेरी तबीयत भी खराब होगी ना। जब तक तुझे देख न लूं, मुझे नींद कैसे आएगी? तू ही बताना बेटा। बहुत कुछ जाते देखा है इन आंखों ने। अपने पिता को जाते देखा, तेरे पिता को, भाई बहन, सारे अपनों को इन अभागी आंखों ने जिंदगी भर मौत से अपनों को जाते हुए देखा। अब और देखने की हिम्मत नहीं है। अब या तो तू मुझे जाते हुए देख, नहीं तो रोज अपना चेहरा दिखा दे। तुझे देख लिया ना, अब मैं चैन की नींद सो जाऊंगी। नाराज हो गया क्या? तुम्हारा चेहरा देखे बिना तुम्हारी माँ नहीं सोती। तुमसे कहानी सुने बिना तुम्हारा बेटा कैसे सोएगा? उस दिन बड़ी जोर से बारिश हो रही थी। अंग्रेज हमारा सारा खजाना लूटकर अपने जहाज पर ले जा रहे थे। उस वक्त मेरे पिता यानी तेरे दादा उस घनघोर अंधेरे को चीरते क्या हुए। बाबा, बस करो ना। अपने बाबा की, अपने दादा की ही कहानियां सुनाते रहते हो। मुझे अपने बाबा की कहानी सुननी है, देवरा की कहानी सुननी है। Sulak আপনাদের কফি কোল্ড ড্রিঙ্কস तेरे बाबा की कहानी तुझे बताने लायक नहीं है। मेरे पिता देश के दुश्मनों से लड़कर विजयी हुए, पर हमारी बस जीवित रहने की कहानी है। क्या हमारी कहानी इतनी महान बन पाएगी कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल पाए? मुझे नहीं पता। कैसे हो बेटा? अच्छा, तू कैसे? ठीक हूँ मैं। कैसे हो देवरा? बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है देवरा। 2 साल में पूरी भी हो जाएगी। फिर मैं लौटकर यहीं गांव में स्कूल खोलूंगा देवरा। ये रख लो। ये क्या? तुमसे पहले ही बहुत मदद ले चुके देवरा, रहने दो। इसे मदद नहीं कहो, ये हमारी जिम्मेदारी है। समंदर पे तुम्हारा पति हम में से एक था। हमने उसे समंदर पर ही खो दिया। अब उसका परिवार हमारा परिवार है। रख लो इसे। अपने पिता की तरह इसको भी तुम सबके साथ समंदर पे जाना था, लेकिन मैंने ना कर दिया और इसे दूर पढ़ने भेज दिया। मेरी बात समझ के मेरा साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद देवरा। ये तेरा बेटा है, इसे वही बनना चाहिए जो तू चाहती है। कल शस्त्र पूजा है। इस साल क्या लगता है, इस लड़ाई में शस्त्र कौन जीतेगा?
देवरा जीतना चाहे तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वो किसी और को जिताना चाहे तो खुद हार जाएगा। तू चाहे जिसकी तरफदारी कर ले, जीतेगा तो सिर्फ मेरा बाबा भैरा ही। इस साल शस्त्र आएंगे हमारे ही गांव में। अगर देवरा चाहे शस्त्र तुम्हारे गांव आए, भैरा तभी जीतेगा। ऐसा क्या? तो हार जीत अभी तय कर लेते हैं। आ जा वरा। चल जा वरा, दिखा दे इसको तू भी देवरा का बेटा है। जा आजा। मार वरा, छोड़ना मत। और मार। क्या कहा था? सामने जो भी हो, जीत होगी भैरा की।